बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी आपकी खिदमत में हाजिर, और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो पहले से ही सियासत का अड्डा बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं शिकायतें और इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि अब ये कॉरपोरेशन रिश्वत का अड्डा भी बन रहा है। क्योंकि कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या उसका ऑफिस है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा मेयर है उनके खिलाफ लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक तरफ हम पैंडमिक से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, कोविड की हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब क्या ये वक्त मुनासिब है सियासत करने का? इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे कॉरपोरेटर्स को या ऐसे ओहदेदारों को सियासत के साथ साथ जमहूरियत के तकाजे पूरा करते हुए अदम एतमाद का हक है। लेकिन क्या ये मुनासिब वक्त है, ये देखने वाली बात होगी, और इस पर पब्लिक को भी अपना रिएक्शन जाहिर करना होगा। क्योंकि यही वो इदारा है जो आवाम की बहबूद के लिए, आवाम की फलाह के लिए और आवाम की तमीर और तरक्की के लिए बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि कॉरपोरेटर्स को ख़रीदा जा रहा है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, और पैसे की बुनियाद पर ऐसी जो तहरीक है वो पैदा की जाती है ताकि एक नया माहौल वहाँ पर पैदा किया जाए। कोई शक नहीं कि आज तक जुनैद अजीम मत्तू के मुतल्लिक ये भी ख्यालात सामने आते थे कि उन्होंने कोविड के दौरान, पैंडमिक के दौरान अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि यही वो कॉरपोरेटर्स थे जो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन आज क्या बात हुई कि उनके खिलाफ अदम एतमाद पर आप उतर आई हैं। लेकिन क्या ये अदम एतमाद जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करता है? क्या ये अदम एतमाद अभी जो उसके हवाले से माहौल बन रहा है, क्या ये इंसानियत के तकाज़ों को पूरा कर रहा है, और क्या ये मौजूदा हालात के तकाज़ों को पूरा कर रहा है? एक सवाल है जो हर कोई ऐसे लोगों से जो इसके फ्रंट लाइन में अब नज़र आ रहे हैं उनसे पूछते हैं। हमारे साथी सनम एजाज आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गए और वहाँ पर उन्होंने कॉरपोरेटर्स के साथ बात की और लेन देन के हवाले से भी बात की। क्योंकि ये खबरें अब गश्त करने लगी हैं और ये खबरें सोशल मीडिया पर भी अब आ रही हैं कि अब कॉरपोरेटर्स को पैसा दिया जा रहा है और पैसे की बुनियाद पर किसी का ताज उछाला जाता है, किसी की कुर्सी छीनी जा रही है। तो इस वक्त क्या है सूरत हाल और क्या इन कॉरपोरेटर्स का मानना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। क्योंकि सनम एजाज ने इन लोगों के साथ बात की है। देखिए, ये जो कल से ये बात, ये जो ये लहर जैसी कहीं कहीं से आप लोगों के माध्यम से भी जो आई लोगों तक, मुझे नहीं लगता ये किसी कोई ऐसी चैनल से ये न्यूज़ निकली है। ये तो ऐसे फेसबुक पे कोई ऐसे अपने सोशल मीडिया थ्रू किसी ने कोई ट्विटर हैंडल्स बनाए हैं फेक, तो उन्हीं के थ्रू इस वक्त ये न्यूज़ आ रही है। इन्होंने तो टाइम भी लिखा था 10 बजे हम ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेके आएंगे एसएमसी में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आया नहीं कोई। अब रही बात ये इस वक्त ये पैंडेमिक, ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है इतने 3 महीने से, आप लोगों को भी पता है और लोगों को भी पता है, हम काम करने के लिए निकले हैं। जो इस ऐसे हालात में भी ये जो कुर्सी खेलने के लिए वो तो क्या कल वो क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, तो इससे तो सीधे वाजिया हो रहा है। मुझे नहीं लगता है वो काम करने के लिए आए हैं, उनको इन्हीं कुर्सियों पे नज़र है वो, तो लोगों के साथ वो क्या वफा कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई अदम एतमाद होगा नहीं, और अगर वैसा कुछ होगा भी तो फिर उसके बाद तो उसको ऊपर फ्लोर टेस्ट हो सकता है, जो कि इससे पहले भी हो गया था। तो तब भी ये जो हमारे ऐसे ये जो क्या बताऊं मैं, इनका क्या नाम दूं, ये जो हमारे शानदार मेयर साहब है, ये जो इतने पढ़े लिखे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी देखा सोशल मीडिया पे, एक ऑडियो भी सर्कुलेट हुआ था जिसमें कॉरपोरेटर्स आपको पैसे आपस में पैसे देने की, कितना कौन वोट कितना डालेगा तो उसमें पैसे उतना मिलेगा। ये पैसे का खेल आज भी है। देखिए, ये तो सीधी सी बात है, जिनके पास नंबर कम हो गए वो तो कोशिश करेंगे ही पैसे दे के किसी बंदे को ख़रीदने की। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमने कोई लूट खसोट यहाँ की नहीं। जिसके पास पैसा है, जिन्होंने बैंक लूटे, जिन्होंने गलत क्या बोलते हैं उनको, गलत इन पे वो जो लोन निकाले, जो बैंक स्कैम्स किए, उनके पास पैसा होगा वो कर सकते हैं, वो लोगों को इस वक्त ख़रीद सकते हैं। वो तो ये खेल अक्सर कॉरपोरेटर जो है, पिछली बार जो बन के आए कॉरपोरेटर
वोट 50 मिले, वोट 20 मिले, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस क्रेडिबिलिटी से क्या यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हाल है या श्रीनगर का जो हाल है वो ख़राब नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो सीधी सी बात है। तो लग रहा है इन हालात में भी जिसको काम करना था उसने अपने वार्ड के लिए इन हालात में भी काम किया, और जिसको ये ऐसी सियासत करने के लिए यहाँ आई थी, ये तो एक इतना इंस्टीट्यूशन ऐसा है नहीं कि हम यहाँ वो बड़ी बड़ी सियासत करें। हम इधर आए हैं, अपने लोगों ने हमें चुना है, हमें काम करना है, हमें कुछ देना है, यहाँ से निकलना है वापस। 5 साल के बाद लोग हमें पूछेंगे कि आप लोगों ने किया क्या। जिसने काम किया होगा उसका भी वाजिया होगा, जो चोरी करने आया होगा उसका भी वाजिया होगा। चलिए नाज़रीन, ये था श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हाल। और यहाँ जमहूरियत तो कहा जा रहा है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जमहूरियत में आज़ादी हर किसी को है कि किसी के खिलाफ भी आदमी एतमाद कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी ही जमहूरियत मुल्क के स्तर पर हो और जमहूरियत के अंदर ऐसी आज़ादी मुल्क के स्तर पर हो, तो फिर ऐसे मुल्क और ऐसी जमहूरियत का खुदा ही हाफिज़ है। लेकिन हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आजकल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़कर पूरे श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि कोविड के साथ साथ जो लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है, और लॉकडाउन के चलते जो सूरत हाल बनी हुई है, ट्रेडर्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, बाकी चीज़ें बंद है। और इस हवाले से एक गुप्तशनीद भी हुई थी मीटिंग के दौरान ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन ट्रेडर्स का। लेकिन उस मीटिंग के बाद सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। लेकिन शहर श्रीनगर के क्या हाल है, श्रीनगर से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है सईद रूफ फारूक। रूफ, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि कल फैसला हुआ था, मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के बाद फैसला जो है वो महफूज रखा गया था, और इस फैसले के हवाले से क्या कोई खबर है, और क्या है आज सूरत हाल शहर श्रीनगर की सड़कों और बाज़ारों में? देखिए हिलाल, मीटिंग के हवाले से अगर बात करें तो अभी तक कोई तफसील बाहर नहीं आ रही, क्योंकि ट्रेडर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच अभी मामला बना हुआ है और बातें चल रही है कि किस तरह मार्केट्स को ओपन किया जाएगा, किस तरह लॉकडाउन को ईज़ किया जाएगा। और अभी की हम बात करें हिलाल, मुकम्मल तौर मार्केट बंद है। पूरे शहर श्रीनगर की बात करें, और जो खारदार तारें हैं वो सड़कों पर लगाई गई हैं। और आज अगर निजी ट्रांसपोर्ट की बात करें हिलाल, वो भी कम सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा कि जो हुमामा चौक था वहाँ से किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जा रहा था। श्रीनगर के लिए जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग थे या पुलिस का अमला था, किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो इस वजह से आज कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर में मार्केट बंद है, तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद है। इसके साथ साथ जो हम पिछले दिनों यहाँ पे निजी ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, उसमें भी काफ़ी जो कमी है देखने को मिल रही है आज। जी, यानी ट्रांसपोर्ट में कमी दिखने को मिल रही है। लेकिन फैसला भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नहीं लिया है कि वो कब तक इसको ईज़ करेंगे, या जो कहीं ना कहीं जो सूरत हाल बनी हुई थी उसमें नरमी बरती जाएगी। क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही है कि वहाँ पर आज जो है कहीं ना कहीं बाजार बहाल हुए हैं। देखिए हिलाल, इसमें अगर श्रीनगर की बात करें, अभी भी जो मामला चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडर्स के बीच में कुछ, क्योंकि ट्रेडर्स का इल्ज़ाम है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फैसले कर रही है वो शायद थोप रही है जो ट्रेडर्स पे। शायद एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को बचाने के लिए उस तरह के फैसले लेते हैं, तो शायद ट्रेडर्स ने उस वजह से मन नहीं अभी बना लिया है। अब ट्रेडर्स के बीच में मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कल ही डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है गांधरबल के और बडगाम के, उन्होंने फैसला लिया है कि वहाँ से मार्केट खुलेंगी। और वहाँ से आज खबरें भी आ रही कि वहाँ मार्केट खुली है। बडगाम में जिस प्रोटोकॉल के तहत जिनको टर्न है आज मार्केट ओपन करने की, जिन दुकानदारों को आज अलाउ किया जाएगा, उनकी दुकानें खुली हुई है। बारामूला में भी दुकानें खुली हुई है, मगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन। रूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस मामले को डील करे, और ट्रेडर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस मामले को देखें। क्योंकि श्रीनगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक हब है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने का ज़्यादा एहतमाल है। लेकिन कोविड की वजह से हम देख रहे हैं कि सभी तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल होकर रह गई है, मखदूश होकर रह गई हैं। और वहीं पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है या टूरिज़्म के साथ जो लोग वाबस्ता है, उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। क्योंकि अगर इनकी हालत ख़राब नहीं होती तो हम होटलर्स की हम बात करते हैं कि काफ़ी वक्त से हम ये कह सकते हैं कि 5 अगस्त के बाद ही यहाँ पर होटलर्स जो है बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि ग्राहक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, ना ही लोकल टूरिस्ट है और ना ही नेशनल टूरिस्ट है और ना ही फॉरेन टूरिस्ट है। और जब ये सूरत हाल होगी तो उस सूरत में इनका हाल क्या होगा, क्योंकि ऐसे होटलर्स भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए बैंक से लोन भी लिए हुए हैं, लेकिन आज किस्त अदा नहीं हो पाती है। कुछ होटलर्स के साथ हमारे साथी फिरदौस नजार ने बात की,
और जानने की कोशिश की कि कोविड के बाद या 5 अगस्त के बाद उनकी सूरत हाल क्या है। और जो गवर्नमेंट ने कुछ कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देने की बात कही थी कि 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी और इसके साथ साथ होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स की जानब से रहेगी, तो उस पर उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। होटल्स में उन्हें 50% ऑक्यूपेंसी से उन्हें बोला कि आप शुरू कर लो, मगर इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम अगर शुरू करते होटल्स किसके लिए करें? अभी टूरिज़्म तो है नहीं, टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहे हैं, और इन हालात में टूरिस्ट 1 साल तक तो ट्रैवल करेगा नहीं, क्योंकि जब हम कहीं नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, पूरा लॉकडाउन है, ST लॉकडाउन है, तो कौन टूरिस्ट अभी आएगा हमारे पास? तो मेरे ख्याल में वो ठीक बात है उन्होंने बोला, बट आई डोंट थिंक होटल्स ऑपरेशनल हो जाएंगे अभी कुछ देर के लिए, जब तक पूरा ये कोविड-19 का जो भी सिनेरियो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, तब तक बहुत मुश्किल है होटल ऑपरेशन। क्योंकि देखिए, इसमें खाली होटल का दरवाज़ा नहीं खोलना है, इसमें हमको स्टाफ, ग्रोसरीज वगैरह जो कुछ भी है फुली इक्विप्ड करना पड़ता है। एंड इन हालत में किसके लिए करे अभी कुछ पता भी नहीं है, बुकिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। रुकस की हमारा एक पावर का टैरिफ है, इसको एक दफ़ा माफ़ किया जाए, क्योंकि हमने अननेसेसरी बिजली चलाई नहीं है। हमारा लॉकडाउन जो है वो पिछले 8 महीनों से है, न कि 2 महीने से। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वे ऑफ है, हमारा जैसे वाटर का टैक्स है, जैसे बाकी गवर्नमेंटों ने की है, जैसे हमारे गुजराती गवर्नमेंट ने की है, हम चाहते हैं कि हमें वैसा ही एक पैकेज मिले जिससे हमारी जो टैक्सेस है, जो हमारे छोटे छोटे मसाइल है वो दूर हो जाएं। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि वेलकम, हम बहुत अच्छा स्टाफ करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, मगर ये पूरा स्टाफ नहीं, हमारी सैलरी देनी पड़ती है इनको, बिजली का फीस देना पड़ता है, और हमारा एक दरबार मुँह जो बाहर से था वो इस बार आ नहीं रहा है, उससे भी हमारी कुछ वाबस्ता जुड़ी थी, क्योंकि दरबार मुँह से हमारे 6,000 से ऊपर कमरे लगते थे, मगर इस बार 6,000 कमरे 2 महीने पीछे हो गया, और उसमें हमारे कुछ छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे जो बजट होटल्स थे, जो बिल्कुल जिनका घर इसी पे चलता था, क्योंकि वो टूरिस्ट के हाथ में देखते नहीं थे, तो अब 20 साल से वो दरबार मुँह की ट्रेडिशन चल रही थी, वो इन्होंने बंद की। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसमें हिले बहाने आगे पीछे लगाते हैं, कभी 2 महीने पीछे, कभी आज डेट, कभी अभी आज सुनने में आया कि 26 को कोई नया ऑर्डर है, 26 के बाद दूसरा ऑर्डर कोई नया निकलता है। इससे हमारी गुजारिश है कि इसको यहाँ श्रीनगर में भेज दिए कि हमारे छोटे छोटे मसाइल पूरे दूर हो जाए। टूरिज्म के हवाले से हमें नहीं लगता कि अभी इसमें कोई ऐसी पहल होगी कि वी विल एक्सपेक्ट टुमारो दैट पीपल विल कम हियर, तो उसके बाद हम ये सोचेंगे कैपिंग वगैरह का कैसा हम पे असर रहेगा। पहले एक बार ये कोविड का मसला जो है नेशनल वाइड ग्लोबली ये जब ख़त्म होगा, पूरी गाइडलाइंस आ जाएंगी कि यू कैन ट्रैवल बी इट योर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म, उसके बाद ये हमारे लिए सही होगा। एज ऑफ नाउ हम इस पर कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकेंगे कि अगर होटल, हाउस बोट है, या एक टैक्सी वाला है, या टूर ऑपरेटर है, वो अपने ऑफिस से ट्रांसपोर्ट वो किस लिए निकालेगा? क्योंकि लोकल्स के लिए तो उनका काम लोकल्स के लिए नहीं होता है, खाली टूरिस्ट होते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए, वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। चलिए नाज़रीन, ये था होटलियर्स का हाल, क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं टूरिज़्म के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हाउस बोट का हाल भी इसी तरह का है, क्योंकि झील डल के अंदर हाउस बोट्स जो हैं यहाँ की शान, यहाँ की टूरिज़्म की शान उसे तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जो फॉरेनर्स या नेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बहुत पसंद करते हैं कि वो हाउस बोट्स के अंदर रहे, और इससे न सिर्फ उनके शौक़ पूरे हो जाते हैं, बल्कि जो ये हाउस बोट मालिकान हैं या इसके साथ जो अमला वाबस्ता होता है उनका रोज़गार भी इससे चलता है। लेकिन 5 अगस्त एक ऐसी डेट थी कि उसके बाद ये सब कुछ थम सा गया है, टूरिस्ट बहुत कम आया है, यहाँ तक कि आया ही नहीं है, और जब से कोविड हुआ है तो उससे फिर लोकल टूरिस्ट भी घरों के अंदर ही रह गया है। लेकिन ऐसे मालिकान का जिनकी जो हाउस बोट है उनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन आज वो अगर पटरी पे जाकर जूते बेच देंगे या वहाँ पर पटरी बिछाई होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की टूरिज़्म के हवाले से? सईद इरफान फाजिल ने डल लेक का सफ़र किया और वहाँ पर जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की जो हाउस बोट्स के साथ वाबस्ता हैं, हाउस बोट मालिकान हैं, उनकी हालत आज कैसी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जो झेलना पड़ता है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री को सबसे पहले झेलना पड़ता है। जो भी यहाँ पर जो आर्टिकल का भी मसला हुआ है, तब से आज तक यहाँ फ्लड का जो 2014 से उसके बाद 2016 जो सबसे जो बड़ा इफेक्ट पड़ा है वो टूरिज्म को पड़ता है सर। इससे कोरोना वायरस की वजह से वो तो उस पर दुगना मार हो गया सर। इस साल तो काफ़ी होप थी हमारे पास कि कस्टमर आएंगे, हालात भी अच्छे रहेंगे, तो कोरोना की वजह से तो वो भी तो फ्लॉप हो गया सर। ये पूरा आज का साल ही गया इससे, समझो आप। तो अभी आपने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, उसको ठीक किया था, मरम्मत की थी, तो
अब वो पैसा नहीं आप रिकवर कर पा रहे। सरकार की तरफ से 1000 रुपये का रिलीफ जो है या पैकेज जो है उसके बारे में क्या कहना है? सर देखिए, जो जहाँ पर लाखों का खुद का खर्चा होगा तो 1000 रुपये से क्या होगा। ये एक आम आदमी से पूछे कि घर का खर्चा कितना होता है दिन का, वो भी आपको बताएगा। आपको भी पता होगा, ये सारे जानने वाले हैं, उनको भी पता होगा कि 1000 रुपये से क्या होगा एक महीने का। कैसे चल रहा है आज आपका घर का चूल्हा, कैसे चल रहा है? क्योंकि एक साइड से खर्चा बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। सर यही यहाँ पर लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि कारोबार हम वाइंड अप करेंगे, हम कहीं बाहर रेहड़ी लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, चाय बेचेंगे, क्योंकि अब ये सनत रही नहीं सर। अभी कोरोना वायरस की वजह से आपको लगता है अब लोकल आ रहे हैं या लोकल की बीमार है? जी, लोकल की बीमार है यहाँ पर, क्योंकि जो सरकार ने जो एक्स्ट्रा लॉकडाउन का इशारा दिया है अभी तक, उससे भी अगर लोकल आते तो वो भी नहीं आ रहे हैं। अब लॉकडाउन खुलना चाहिए, आपको लगता है लॉकडाउन को खोलना? सर देखिए, आप बाहर देखिए, यहाँ जो हाईलाइट दिल्ली का देखिए, मुंबई का देखिए, जहाँ पर इसे दुगने केस हो रहे हैं, तो वहाँ पर जब अनलॉक किया गया तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है सर? अब जब काम ही नहीं है, हम लोग तो बेकार बैठे हैं, पूरा कश्मीर बैठे हैं बेकार। ज़्यादातर तो हाउस बोट वालों को ही मुसीबत हुआ है, शिकारा वालों को मुसीबत हुआ है, टैक्सी वालों को मुसीबत हुआ है। बाकी तो दुकानदार लोग थोड़े थोड़े खुल रहे हैं, तो उनका तो बिजनेस चल रहा है सर। कितना नुकसान हुआ आपका? आप कह रहे हैं कि हाउस बोट छोड़ के बाद आप पटरी पर आ गए। कहने की बात ही नहीं है, हमको अभी पेट नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं चल रहा है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, तो हमको तो करना पड़ेगा कुछ। ये बताइए, आपका कर्जा भी चढ़ गया होगा? जी सर। हाँ, ऊपर से सरकार ने बोला कि 1000 रुपये पैकेज मिलेगा, 1000 रुपये दिया जाएगा हर एक फैमिली को, तो क्या कहना चाहेंगे उस पैकेज के बारे में? 1000 रुपया को क्या हमको बन सकता है? आप देख लीजिए, 1000 रुपया को क्या आ सकते हैं। 700 रुपया यहाँ मीट केजी है जी। 1 केजी 700 रुपया है, अगर मिलेगा वो भी, वरना तो 900 रुपया केजी है। तो कौन खाएगा? गरीब क्या खाएगा? साग के सिवा कुछ भी नहीं खा सकता है, या आलू खाना है, तो चावल भी नहीं है। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो पैकेज दिया है वो भी इन्होंने क्या दिया है, थोड़ी थोड़ी सी चावल दिया। आपको अकाउंट में वो पैसा आया कि नहीं आया? नहीं साहब, अभी मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं आया है, कि मैं शिकारा वाला भी हूँ और हाउस बोट वाला भी हूँ। शिकारा का भी लासन है मेरे पास, हाउस बोट का भी लासन है। मेरे ख्याल से ये बहुत मसला हुआ है कि अगर कोई भी हाउस बोट वाला टूरिस्ट को ले सकता है कि रहने के लिए, वो हाथ नहीं लगाएगा उसको, क्योंकि डर रहा है ना लोग सर, लोग डर रहा है कि ये इसके साथ कुछ मत है, एक टूरिस्ट नहीं आएगा। नहीं सर। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अभी आप ये काम कर रहे हैं तो आपका रोजगार चल रहा है, गुजारा थोड़ा चल रहा है सर। अब बैठ भी क्या करेंगे सर, बैठने से भी कुछ नहीं फायदा है। हमको 3 महीना हो गया, मेरे को यहाँ 3 महीना हो गया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया दिन को मिलता है, हम उसी पर आप गुजारा करते हैं। चलिए नाज़रीन, ये हमने दिखाया आपको कि डल लेक के सफ़र के दौरान जो कुछ देखा इरफान फाजिल ने, वो हमने आप तक पहुंचाया है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कश्मीर की इकनॉमी कहाँ है और यहाँ की जो सन्नत है, टूरिज़म सन्नत, उसमें हाउस बोट ऑनर्स का एक अहम रोल है, और उनका स्टेटस अब कहाँ पर पहुँच चुका है, उनकी हालत कहाँ पर पहुँच चुकी है, इसका आप इस स्टोरी से ज़रूर अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम मुलाजमीन की बात करते हैं, पीडीडी में जो लोग मुलाजमीन हैं उनकी भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि सरकार ने जब से फैसला लिया है कि इसको प्राइवेटाइज करना है, वहीं पर उनकी जॉब और इसके साथ साथ पेंशन और दीगर मामलात को लेकर उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है। और इस हवाले से मोहम्मद उमर जो पीडीडी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ सईद रूफ फारूकी ने बात की, और जो उनकी ग्रीवेंसेस थी वो हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए, इससे पहले जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी अर्ली 90s में जब वजूद में आया, तो ये महकमा एक ही था, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर इससे जनरेशन और जो पीडीसी बाहर निकाला गया, उनके सारे मुलाजमाना हैसियत, उनका लीन, उनकी प्रमोशन, उनका मेन जो बेसिक्स है, वो हर लिहाज से सिक्योर था। लेकिन जब आपने देखा होगा 2019 अगस्त में ये ऑर्डर अनबंडलिंग के नाम पर आपके सामने आया, आवाम के सामने आया, तो अनबंडलिंग के नाम पर हमें तो इस चीज़ की खबर भी नहीं हुई, हमें तो कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट ने लिया ही नहीं। पावर इंतज़ामिया ने कभी मुलाजिम अंजुमनों को इस कॉन्फिडेंस में, इस पर एक थ्रेडबियर डिस्कस होने की जो ज़रूरत थी, उसमें कभी मौका ही नहीं दिया। तो एब्रप्टली मुलाजिम अंजुमने इंजीनियरों के साथ, छोटे नॉन गेजेटेड के साथ, डेली वेजर्स के साथ एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आए, और हमने कड़ा विरोध करके इसको रिजेक्ट किया, और अल्टीमेटली इसको कॉरपोरेशन बनाने पर
किसी हद तक जो SRO बना उसमें मुलाजिमों को कॉन्फिडेंस दिया गया कि जब भी कभी प्राइवेट कंपनीज़ में इनको तब्दील करने का मौका मिलेगा, मुलाजिमों को तब डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात की पहले गुंजाइश रखी जाएगी, तब जा कर के प्राइवेटाइजेशन का ये जो अमल है अमलाया जाएगा। खदशात की बातें की जा रही है कि मुलाजमीन के खदशात हैं, ज़रा किस तरह के खदशात है वो ज़रा बताइए। मुलाजमीन के हर हुकूक जो मुलाजमाना हैसियत और महकमाना हैसियत, सरकारी हैसियत ख़त्म करके एक प्राइवेट दुकान के सेल्समैन की तरह वहाँ काम करने की गुंजाइश रहेगी। तो इस खदशे को पहले से ही हमने महसूस किया और इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को हमने इसी तर्ज पर रद्द करते हुए गवर्नमेंट से ये अपील की कि हम रिफॉर्म के नाम पर या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर खामखा परेशान नहीं हैं। हमें अपने साथ साथ यहाँ के अवाम का भी ख्याल है, जो सारिफीन यहाँ बिजली हासिल कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज जो पावर रिसोर्सेज हमारे हैं, जो आबी वसाइल है जिस पर ये पावर बनता है, जो जनरेशन यहाँ खुद की है, ये हमारा खुद का वसीला है। जो इसमें मुलाजिम हैं वो उनको पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर वो खदशा दूर किए गए तो क्या आप तैयार हैं फिर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को पहले से ही खदशात दूर करने की बात की, लेकिन खदशात कहीं दूर नहीं हुए। जो अनबंडलिंग का माहौल इन्होंने हम पर थोपा, उसमें भी खदशात को क्लियर नहीं किया गया। प्राइवेटाइजेशन का अब जो ये अमल है, एक महकमे को प्राइवेट दुकान में तब्दील करने का, हमें बताइए कि मुलाजिमीन की कहाँ हिफाजत है? जब ये प्राइवेटाइजेशन बाकी स्टेट्स में रद्द करके फेल हो चुका है, तो भला हमें बताइए यहाँ हमारा अपना प्रोडक्शन जो है, जो हाइड्रोलिक प्रोडक्शन हमारा खुद का है, सबसे सस्ता पावर आपको जम्मू कश्मीर का पावर मिलेगा, जिसमें हमारा ऊडी फर्स्ट है, ऊडी सेकंड है, दूल हस्ती है, सलाल है। इन पावर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे सस्ती बिजली जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पॉसिबल है। अगर सरकार ने अब जो फैसला लिया है इसको वो पूरा करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो क्या लाहेअमल रहेगा मुलाजमीन का? जहाँ तक मुलाजमीन के हुकूक, मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है, मुलाजमीन ने एक कड़ा विरोध अपना दर्ज किया है और अपनी वाज़ेह अल्फाज में प्राइवेटाइजेशन के रद्द अमल में अपना पूरा जो रोड मैप है वो बता दिया है। जब तक मुलाजमीन की तहफ़्फ़ुज़ात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश नहीं रहेगी, मुलाजमीन इसी तरह एजुटेशन पाथ पे हैं और तब तक अपने इस हुकूक की पासदारी के लिए लड़ती रहेगी और आखिरी दम तक लड़ती रहेगी, जब तक हम अपने इस हुकूक की हिफाजत नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये था हाल एम्प्लॉयज़ का, लेकिन पब्लिक का हाल भी आपको दिखाते हैं, और ख़ास तौर पर उस पब्लिक की जो श्रीनगर चाडूरा रोड से गुजरती हैं, क्योंकि ये वो रोड है जो चारशरीफ भी जाता है, और यही वो रोड है जो ब्रनवार सुरसार इलाका भी को भी जाता है, और यही वो रोड है जो बडगाम भी चला जाता है, और यही वो रोड है जो सेहत अफजा मकाम यूसमर्ग भी चला जाता है। लेकिन इस रोड की हालत क्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह पर इस रोड की हालत ऐसी है कि यहाँ से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी गाड़ी वाले यहाँ से गुजरते हैं, जो भी ड्राइवर साहिबान यहाँ से गुजरते हैं, तो दोबारा वो कान पकड़ते हैं इस रास्ते से चलने के लिए। हालांकि अगर असल हकायक देखा जाए तो वो ये है कि यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाई गई थी और उसमें जगह जगह पर लीकेज है, और लीकेज की वजह से इस सड़क पर बार बार जो है ये सड़क ख़राब होती गई है। मलिक जाहिद जो कि चाडूरा से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस सड़क का हाल जो है वो अपने कैमरा में एक्सपेंड की है, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ भी उन्होंने बात की, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। जहाँ तक हमारे रोडों का सवाल है, जितने भी हमारे रोड्स यहाँ पे है कश्मीर में, मेरे ख्याल से 90% डैमेज हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो रोडों की तरफ थोड़ा मबलूज़ कराना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कहीं पे सोई हुई है। मैं चाहता हूँ कि वो ध्यान दे, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है, रोडों को रिपेयर करने का बेहतरीन मौका है। तो क्योंकि आप देखिए जो पेशेंट होता है, ये दो रोड हमारे हैं, मैं दो रोडों की बात करूँ, एक रोड तो जो हमारा चाडूरा से श्रीनगर जा रहा है, और दूसरा रोड जो डिस्ट्रिक्ट का और एक रोड है वो है चाडूरा से बडगाम। दोनों खस्ता हाल है। मैं चाहता हूं कि अब देखिए पेशेंट के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और
और कोई जो इमरजेंसी केस होता है, ये 15 मिनट का रास्ता है। चावड़ा से श्रीनगर 15 मिनट का रास्ता है और चावड़ा से बडगाम 15 मिनट का रास्ता है। अगर अभी हम बात करें जो रोड की हालत है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। आप मुझे बताइए, जो कोई सीरियस पेशेंट होता है, आप देखिए उसको 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे में उसका मेरे ख्याल से डेथ हुई होती है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और कमिश्नर सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अभी बेहतरीन मौका है जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है रोडों पे और ज़्यादा, तो अभी लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए नाज़रीन, ये था पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से आज का स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने अलग अलग रिपोर्ट आपकी नज़र की है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद किया होगा और हमें यह भी उम्मीद है कि आप हमें इस प्रोग्राम को मज़ीद मुस्तकम बनाने के लिए या मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ से नवाजेंगे। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।